अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। आज की सवाल जवाब की नशिस्त में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आइए पहला सवाल लेते हैं। हमारे भाई का है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बज़ात ख़ुद रमज़ान के मुबारक महीने में इशा के फ़ौरन बाद 20 रकात तरावी अदा की है? भाई ने सवाल किया है कि क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बज़ात ख़ुद रमज़ान के महीने में इशा के नमाज के बाद 20 रकात तरावी अदा की है? तो इसका जवाब है नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी की नमाज बज़ात ख़ुद अदा नहीं की है। आइए इसके मुतालिक एक रिवायत देखते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत है कि अमरा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, किसको? उबई इब्न काब व तमीम दारी और उबई इब्न काब को, अन यक़ूम लिन्नास बि 11 रकातन, कि वो लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ाएँ। 8 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। हाज़रीन, इस रिवायत से पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो ख़ुद हुक्म दिया था कि 11 रकात पढ़ाएँ, तो वो ख़ुद कैसे 20 रकात पढ़ेंगे? और उनसे 20 रकात ये साबित नहीं है। और मैंने अभी जो रिवायत पेश की है, ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। और इस रिवायत की सनद में जितने रावी हैं, जो रावी हैं, उन्हीं रावियों की रिवायतें सही बुखारी में भी मौजूद हैं। इस हदीस को जिन लोगों ने रिवायत किया है, उन्हीं लोगों ने सही बुखारी में बहुत सारी हदीसों को रिवायत किया है। यानी कि ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक की सही है। आप सनद पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उधर सही बुखारी में इन्हीं रावियों ने बहुत सारी रिवायतें रिवायत की हैं। तो बहरहाल ये जवाब है आपका कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बज़ात ख़ुद 20 रकात तरावी नहीं पढ़ी है। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि आप लोगों को तरावी पढ़ाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उन्होंने देखा कि लोग इस नमाज को अकेले पढ़ रहे हैं, कुछ लोग साथ में पढ़ रहे हैं मस्जिद में ही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इन सब लोगों को एक इमाम के पीछे, एक कारी के पीछे जमा कर दूं। तो लिहाजा उन्होंने तमीम दारी और उबई इब्न काब को हुक्म दिया कि आप लोगों को ये 11 रकात पढ़ाएँ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त में आए, उनके साथ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी हैं। वो कहते हैं कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद आया, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तरावी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वल्लती तनामून अन्हा अफ़ज़लु मिनल्लती तक़ूमून। वो कहते हैं युरीदु आखिरल लैली व कान अन्नासु यक़ूमून अव्वलहू। यानी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने देखा कि ये लोग अव्वल वक्त में तरावी पढ़ रहे हैं, यानी कि नमाज तहज्जुद का जो अव्वल वक्त है इशा के बाद ही से शुरू होता है, तो उस वक्त सब लोग पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कितना अच्छा होता, अफजल होता कि ये लोग उस वक्त नमाज़ पढ़ते जिस वक्त ये लोग सोते हैं। और उनके इस बात के कहने का मतलब ये था कि ये लोग अव्वल वक्त में इशा के फ़ौरन बाद पढ़ रहे हैं तरावी को। अगर ये लोग इसको रात के आखिरी पहर में पढ़ते तो ये इससे ज़्यादा अफजल होती। और तहज्जुद का जो अफजल वक्त है वो रात का आखिरी पहर ही है। बहरहाल इन दोनों रिवायतों को देखा जाए तो ये समझ में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बज़ाते ख़ुद 20 रकात तरावी
इशा के बाद नहीं पढ़ी, बल्कि बज़ाते ख़ुद 11 रकात पढ़ने का हुक्म हज़रत उबई इब्न काब हज़रत तमीम दारी को दिया। कहा कि लोगों को इतनी रकात आप पढ़ाइए, और इस बात की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश ये लोग इशा के फ़ौरन बाद पढ़ने की बजाय तहज्जुद के अफजल वक्त में पढ़ते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की आसानी के लिए इस तहज्जुद की नमाज़ को रमज़ान में इशा के बाद तरावी की शक्ल में हमको दिया है, लिहाजा हम तरावी को पढ़ें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान भर क़याम किया ईमान के साथ सवाब की उम्मीद करते हुए, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो ये हमारे भाई का जवाब है। हज़रत उमर ने बज़ाते ख़ुद 20 रकात तरावी नहीं पढ़ी है, बल्कि 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं, हमारे भाई का है। वो पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना, जैसे कुरान की तिलावत करने के बहुत से सवाब हैं, उसी तरह कुरान की तफसीर या उसको समझ के पढ़ने के सवाब पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, जज़ाकल्लाह। भाई ने सवाल किया है कि किताब कुरान मजीद की तिलावत पर सवाब है। वो सही कह रहे हैं, कुरान मजीद की जब आप तिलावत करते हैं तो एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुरान की तफसीर पढ़ने का क्या सवाब है। उनकी पूछने की मुराद शायद यही है, और इससे पहले भी उन्होंने ये सवाल किया है, आज दोबारा उनका ये सवाल आया है। तो मैं उनको बता दूं कि कुरान की तफसीर पढ़ने की कितनी नेकियां हैं, ये तो अहादीस में कहीं बयान नहीं किया गया मेरे इल्म के मुताबिक कि उसकी कितनी नेकियां हैं, 10 हैं, 20, 10, 50 जो भी हैं। अलबत्ता तिलावत में हर हर्फ पर 10 नेकी है, ये बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में फरमाया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, ये किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है, बहुत बाबरकत किताब है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें। तो इस आयत से पता चलता है कि कुरान को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इसको तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ता है और इस पर अमल करता है तो उसका बदला जन्नत है, ये सवाब है उसका। जैसे हर हर्फ पर आप कह रहे हैं कि हर हर्फ की तिलावत करने के बाद नेकियां मिलती है, तो वहाँ 10 मिलती हैं, लेकिन कुरान की तफसीर पढ़ के अगर कोई अमल करता है तो उसको इसका बदला इंशाअल्लाह जन्नत है। और जो कुरान को पढ़ता है, कुरान क़यामत के दिन उसका सिफारिशी बन के आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी सिफारिश करेगा, ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल और भी आयतें हैं जिससे पता चलता है कि कुरान को तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ हम कुरान की रट लगाएं और तोते की तरह कुरान को बग़ैर मानी समझे हुए पढ़ते रहें। और कुरान ने यह भी कहा कि हक़ का तिलावती, कुरान को तिलावत करो जैसा उसके तिलावत करने का हक़ है, और उसके तिलावत करने का हक़ ये है कि उसको समझ कर पढ़ा जाए। तो लिहाजा कुरान की तफसीर पढ़ें। तफसीर अहसनुल बयान, ये आप बाज़ार से ख़रीद लें, जो अभी मैंने नाम बताया है अहसनुल बयान, ये ख़रीद लें। आम फहम तफसीर है, लोगों के समझने के काबिल है, और तर्जुमे और तफसीर के साथ आप कुरान पढ़ा करें। ये था मेरे इल्म के मुताबिक आपके सवाल का जवाब। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मतलब अगर हमारी नीयत है ईशा में हम नियत करके सो गए और सहरी में आँख ना खुली, तो क्या रोज़ा हो जाएगा? मसलन हम जब से सोए, मेरे दिल में नीयत है कि मैं फजर में उठ के सहरी में उठ के सहरी खा के रोज़ा रखूँगा, और अगर आँख ना खुली फिर क्या रोज़ा हो जाएगा? भाई सवाल कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता उन्होंने पूछा है, बड़े गौर से सुनना पड़ा है, ऑडियो क्लियर हो तो साफ समझ में आता है। बहरहाल उनका सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रात में नियत करके सोए कि सुबह में जाग के सहरी करूँगा, और अगर नहीं जाग पाया तो उसको क्या करना चाहिए? उसका जवाब ये है कि रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं है, बग़ैर सहरी के भी आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रोज़े के लिए नीयत शर्त है। अगर आपने रात में सोने से पहले नीयत की है तो अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर सहरी के भी आपके रोज़े को कबूल करेगा। सहरी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसहरु फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका,
कि सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। तो लिहाजा सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के एतबार से भी सवाब की बाइस है, उसमें बरकत है। इंसान की सेहत के एतबार से कि अगर सहरी खाएगा तो सेहतमंद रहेगा, उसकी बरकत से। रोज़े में भूखा रहने की वजह से उसके जिस्म का अगर कोई नुकसान होना है तो इंशाअल्लाह वो सहरी की बरकत से नहीं होगा और रोज़ा रखने में आसानी होगी, सपोर्ट मिलेगा दिन भर। लिहाजा उसको सहरी करना चाहिए। लेकिन अगर कभी गलती से ऐसा हो जाता है, वो सो गया और सहरी नहीं कर पाया, तो कोई मसला नहीं है, उसको रोज़ा रखना चाहिए। उसका रोज़ा इंशाअल्लाह काबिल कबूल होगा, क्योंकि रोज़े की शर्त में सहरी नहीं है, रोज़े की शर्त में नीयत है। लिहाजा रात को सोने से पहले ही नियत करके सोना चाहिए कि मैं सुबह उठूँगा और सहरी करके रोज़ा रखूँगा। ये हमारे भाई को जवाब था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं, हमारे भाई की तरफ से है, शोलापुर से अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुक्तदी को तरावी में सना और सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है क्या? भाई ने पूछा है कि मुक्तदी को तरावी में सना और सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है क्या, इन्होंने पूछा है। मुक्तदी को बाजमात नमाज़ पढ़ रहा है, अगर कोई शख्स उसकी कोई इमामत करा रहा है, वो मुक्तदी है, तो उसके लिए सूरह फातिहा और सना ज़रूरी है क्या? 2 रकात के बाद हर पहली रकात में 2 रकात तरावी पढ़ी जाती है। 2 रकात के बाद हर पहली रकात में हमको चाहिए कि हम सना पढ़ें। जो दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये दुआ पढ़ें हम। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता है, उसको याद नहीं है, भूल गया है, तो भी उसकी नमाज़ हो जाएगी, चाहे वो मुक्तदी हो चाहे वो इमाम हो। और सूरह फातिहा का जहाँ तक सवाल है, उसको हर रकात में पढ़ना है, हर रकात में उसको पढ़ना है सूरह फातिहा को, चाहे मुक्तदी हो चाहे इमाम हो। सही बुखारी में रिवायत है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ला सलाता नहीं होगी। तो अगर किसी शख्स ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, मुक्तदी हो चाहे इमाम हो, तो उसकी नमाज नहीं होगी। मुक्तदी को भी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अल्फाज वारिद हैं कि सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है, बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। ला सलाता, सही बुखारी की रिवायत मैंने जो पेश की। और भी रिवायतें हैं, यहाँ वक्त की तंग दामनी के पेश नज़र मैंने इसको पेश किया है। बहरहाल आदमी को चाहिए कि वो अपनी नमाज की हर पहली रकात में सना पढ़े, सुब्हानक अल्लाहुम्मा वाली दुआ पढ़े, और हर रकात में उसको चाहिए कि वो सूरह फातिहा पढ़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। 5वां सवाल हमारे एक भाई का है। वो पूछ रहे हैं कि रमज़ान के महीने में 3 अशरे बनाए गए हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा नजात का। और इसमें अलग अलग दुआएं उन्होंने बताई हैं। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये पहले अशरे में पढ़ना चाहिए। दूसरे अशरे में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और तीसरे अशरे में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ पढ़ना चाहिए। और इसके साथ कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करें। वो कहते हैं कि ये अफ़ज़लुल ज़िक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ये अफ़ज़लुद दुआ है। ऐसी एक इमेज उन्होंने भेजी है जिसमें ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ के बताया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अशरे हमने तकसीम किए हैं कि मग़फ़िरत का, रहमत का, नजात का, ये सही नहीं है। ये किसी भी हदीस से वारिद नहीं है कि इस तरीके के 3 अशरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हों। अशरे तो 3 हैं, पहले 10 दिन, बीच के 10 दिन और आखिरी 10 दिन, लेकिन इन अशरों के जो नाम दिए गए वो सही नहीं हैं। और इन अशरों में जो दुआएं ये बता रहे हैं, ये भी दुआएं पढ़ना इन अशरों में ख़ास तौर पर साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इसके बारे में रिवायत है सही बुखारी के अंदर कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर मुझे पता चल जाए कि शब क़द्र कौन सी है तो मैं क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ उनको सिखाई थी। तो लिहाजा ये दुआ शब क़द्र की है, न कि आखिरी अशरे की है। तो आपने जो इमेज भेजी है
उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो हदीस के मुताबिक सही नहीं है। आपने लिखा है कि उसमें एक अशरा मगफ़िरत का, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा रमज़ान मगफ़िरत का है। तिरमिज़ी और इब्न माजा में रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, वज़ालिका कुल्लु लैलतिन। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम इसको बाँटें ना, बल्कि पूरा महीना मगफ़िरत का है, पूरा महीना रहमत का है, पूरा महीना नजात का है। ये था हमारे भाई को जवाब। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर आप भी सवाल करना चाहते हैं तो अपना ऑडियो मैसेज बनाकर व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। नंबर है 9766310478। इस नंबर पे ऑडियो मैसेज बनाकर भेजें। ये वीडियो, ये मैसेज, ये नंबर दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि लोग सवाल करें। जिनको इल्म ना हो वो इल्म हासिल करें और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन।